डायबिटीज सुना है? अगर आप इंडियन हो और अगर आपने अभी तक अपने न्यूट्रिशन का ध्यान देना नहीं शुरू किया है तो आपको डायबिटीज हो सकता है। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपको ये डायबिटीज को प्रिवेंट करना है तो ये पूरा वीडियो देखो, बिकॉज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज प्रिवेंशन के बारे में। तो उससे पहले विल टॉक अबाउट व्हाई इंडिया इज द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। मेरा 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड चलो बात करते हैं डायबिटीज प्रिवेंशन के बारे में। ये वीडियो का लेआउट इस तरीके से रहेगा कुछ। सबसे पहले हम जानेंगे स्टैटिस्टिक्स में, कुछ नंबर्स दूंगा क्यों आपको डरना चाहिए ये कंडीशन से। दूसरा, मैं आपको समझाऊंगा कि डायबिटीज होता कैसे, कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन होगा। देन वी विल टॉक अबाउट कि इंडिया में हमें डायबिटीज क्यों इतना कॉमनली होता है। एंड एक बार रीजन समझ में आ गए तो आपको सॉल्यूशंस भी समझ में आ जाएंगे, बिकॉज़ सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी सिंपल एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर इज अ सरप्राइज। बहुत ही बढ़िया। चलो शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करना। डू यू नो, पूरी दुनिया में जितने भी डायबिटीज के पेशेंट है ना, उसमें 17 से 18% पेशेंट्स इंडिया में है। दैट्स द रीजन व्हाई वी आर कॉल्ड डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में अभी करंटली 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, जो 2040 तक 13 करोड़ तक पहुंचने वाला है। तो अगर 10 लोग हैं ना, आप 10 लोगों को मिल रहे हो, उसमें से एक इंसान का डायबिटीज हो सकता है। आई रिमेंबर 10 years बैक जब मेरा मेडिसिन खत्म हुआ था तो डायबिटीज यूज्ड टू हैपन इन पीपल अबव 40-45 के जो होते थे उनको होता था। अब भी आई एम डीलिंग विद क्लाइंट्स जो 28-29 साल के, उनको डायबिटीज हो रखा है। तो डायबिटीज को बहुत बार ऐसा लगता है कि इसका हवा बना के रखा है। मे बी इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट जितनी चीजें सिंपल होती है जिसको तुम इग्नोर करते रहते हो उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, तो ओवर द टाइम वो कंपाउंडिंग होके आपको और लीथल सिचुएशंस क्रिएट करके दे सकता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी शुड, बिकॉज इट्स सो सिंपल ना, छोटा सा कंडीशन लगता है बट तो उसी को छोटा छोटा समझ के हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, पता चला कि तुम्हें और कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो हम रीजंस के बारे में बात करें कि डायबिटीज हमारे इंडियंस को क्यों ज्यादा होता है, उससे पहले थोड़ा डायबिटीज को समझ लेते हैं। तो थोड़ा कैरेक्टर समझ लेते हैं। आपने शुगर का सुना होगा। शुगर इज कैरेक्टर जो हमें बहुत अलग अलग फूड सोर्सेस में से मिलता है। देन देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड इंसुलिन, है ना, एंड देन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सो होता क्या है कि हम जब भी शुगर खाते हैं तो शुगर को समझना बहुत जरूरी है। शुगर इज नॉट ओनली योर मीठा, चीनी, गुड़, शुगर, हनी, जितने भी तुम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो ना, इंक्लूडिंग योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसके अंदर भी शुगर होता है। तुम्हारा रोटी, चावल, इडली, डोसा, वड़ा, इसमें भी शुगर है। जो मीठी चीज है उसमें भी शुगर है। तो वो जब तुम खाते हो तो वो तुम्हारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। और शुगर का एक मेन काम है तुम्हारी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी देना, है ना। तो जब भी तुम कार्ब्स खा रहे हो तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन निकलेगा। इंसुलिन ये जो कार्ब्स हैं या शुगर्स हैं उनको जॉब एलोकेट करेगा, भाई यहाँ पे तेरा काम है, यहाँ पे ये काम कर ले। ठीक, अभी तुम्हारी बॉडी इंसुलिन कुछ ही मात्रा में प्रोड्यूस कर पाती है, उसका जो कैपेसिटी इज लिमिटेड। तो तुम जरूरत से ज्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट इंटेक करोगे तो इंसुलिन भाई साहब थक जाएंगे ना काम करते करते, या तुम खा रहे हो और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत हो सकती है ना। तो या तो फिर तुम ऐसी कोई चीजें कर रहे हो जो ये पूरा जो मैकेनिज्म है, इंसुलिन रिलीज होना, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में शुगर या कार्ब्स को यूटिलाइज करना, ये प्रोसेस को सही से नहीं होने दे रहा है। तो ये तीनों चीजें अगर हो रही हैं तो तुम्हें एक कंडीशन हो सकती है जिसका नाम है डायबिटीज। स्पेसिफिकली इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज, बिकॉज ये जो लिमिटेशन ऑफ यूटिलाइजिंग शुगर का जो प्रॉब्लम है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होना या नहीं होना, ये जो प्रॉब्लम है वो ऑटो इम्यून भी हो सकता है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी तुम्हारे पैंक्रियास सेल्स को अपना दुश्मन मान रही है, तो पैंक्रियास को डैमेज कर रही है और पैंक्रियास इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो रेयर डायबिटीज है। हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, जो होता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट अब्यूज और लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज बिकम्स अ लाइफस्टाइल कंडीशन। एंड ये समझ गए ना तो कि शुगर को अब्यूज करने से, उसको यूटिलाइज नहीं करने से, या ऐसी कोई चीजें करने से जहाँ पे ये शुगर मेटाबॉलिज्म वो सही से नहीं चल रहा है, तब आपको डायबिटीज हो रहा है। तो आपको ये सारे आगे के रीजंस पता चले, एंड द रीजंस व्हाई इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। और ये रहे सारे रीजंस। सबसे पहला रीजन हमारा टॉक्सिक प्रेम विद कार्बोहाइड्रेट्स। आई एम नॉट सेइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर बुरा, आई एम सेइंग हमारा दिन कार्ब्स के बगैर शुरू नहीं होता, कार्ब्स के बगैर खत्म नहीं होगा। अगेन नो प्रॉब्लम विद दैट, यू स्टार्ट योर डे, यू एंड योर डे विद कार्ब्स, बट देन तुम अगर कार्ब्स को प्रोटीन्स या फैट्स या फाइबर के साथ बैलेंस नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी को चाहिए कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, 3 मैक्रो। तुम खा रहे हो सिर्फ कार्ब्स और फैट्स, और तुम्हारा अगर प्रोटीन कम है, एक कंपोनेंट तुम्हारा कम है, तो उसमें से जो कैलोरीज चाहिए वो तुम्हारी बॉडी कार्ब्स या फैट्स में से लेने की ट्राई करेगी, ओवर कॉम्पनसेट करने की ट्राई करेगी। तो होगा क्या, यू विल एंड अप ईटिंग मोर कार्ब्स। लोड बढ़ा रहे हो तुम तुम्हारे इंसुलिन का, तो इवेंचुअली वो थकेगा और आपको डायबिटीज दे सकता है। दूसरा,
प्रोटीन की कमी। इंडिया में हर मील में कार्ब्स और फैट्स होते हैं। थिंक अबाउट इट, योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दाल चावल सब्जी रोटी, उपमा पोहा, इडली डोसा, वड़ा पराठा, पाव भाजी, पुलाव, बिरयानी, सब कुछ कार्ब एंड फैट लोडेड है। बट चना छोले, राजमा, पनीर, चिकन, अंडा, फिश, प्रॉन्स रेगुलरली नहीं बनते। हम खाते हैं तो स्पोरेडिकली खाते हैं, रेगुलरली नहीं खाते हैं। जिस तरीके से हम रोटी या चावल या कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन नहीं डल रहा है, उसमें से जो कैलोरीज चाहिए वो हम कार्ब्स में से लेने की ट्राई करते हैं। कार्ब्स का अब्यूज होता है। थर्ड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स है, तुम खाओ बट उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज अनदर रीजन। एंड ऊपर से पैंडेमिक, वर्क फ्रॉम होम, इन सारी चीजों की वजह से छोटी छोटी दूसरी एक्टिविटीज भी रहती थे ना, वो भी हमने मिस आउट कर दिए। तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम हुआ है एंड कार्ब कंजम्पशन ज्यादा हुआ है। आई वांट टू रिपीट माई सेल्फ, आई एम नॉट अगेंस्ट कार्ब्स। कार्ब्स को तुम्हें जो उसका काम है उस तरीके से लेना पड़ेगा। अगर उसको तुम एनर्जी के लिए ले रहे हो, उसको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा ले रहे हो, नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट कार्बोहाइड्रेट्स क्रिएट इफ यू अब्यूज देम एंड डोंट यूटिलाइज देम। फोर्थ इज स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है इन करंट टाइम्स, पहले से ही था, अभी और बढ़ चुका है एंड वी आर नॉट एड्रेसिंग इट। बहुत बातें कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। इफ यू फील यू हैव मेंटल हेल्थ स्ट्रेस का सिम्टम्स, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक खूबसूरत वीडियो बनाया, लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, चेक इट आउट, इट विल हेल्प यू आउट विद दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप। जो मैं बता रहा था ना कि तुम्हारा शुगर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, इंसुलिन रिलीज होना, एनर्जी को यूटिलाइज करना, ये प्रोसेस को सही से चलाने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट होना जरूरी है। एक हार्मोनल आइडियल सिचुएशन तुम्हारी बॉडी में होना जरूरी है, जो तभी होगा जब तुम 6 से 8 घंटे का अच्छा रेगुलर क्वालिटी, गुड क्वालिटी स्लीप ले रहे हो। अगर तुम रात को 3-3 बजे तक बिंज वॉच करके सुबह ऐसे ही 6-7 घंटे का नींद लेके इरेगुलर शेड्यूल के साथ उठ रहे हो बिकॉज तुम्हें सुबह उठ के जूम कॉल अटेंड करना है, प्रॉब्लम है। आई वांट यू ऑल टू फिक्स योर स्लीप बिकॉज इट विल क्रिएट द राइट होम्योस्टेसिस इन योर बॉडी फॉर द राइट हार्मोनल सिचुएशन फॉर योर शुगर मेटाबॉलिज्म। उसको कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर भी हमने एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया स्लीप के ऊपर, लिंक आई एम लीविंग हियर, डू चेक इट आउट, इट्स वेरी सिंपल। तो ये है मेन 5 रीजंस। उसके बाद एक बोनस रीजन तो है ही, जोमैटो, स्विगी, जेप्टो, इन सारी चीजों की वजह से ना जंक फूड हैज बिकम सो एक्सेसिबल। तो हमें जब भी भूख लगती है तो वी आर नॉट बॉदर्ड कि यार कुछ खाना वाना बना लेंगे, वी आर जस्ट कुछ भी आ जाएगा घर। इन 10 मिनट में फट से जो खाना आ रहा है वो तुम खा रहे हो, कोई कंट्रोल है नहीं वहाँ पे मेजरली खाने इम्बैलेंस्ड आ रहे हैं। तो ये सारे रीजंस तुम अगर एक बार समझ गए तो सोल्यूशन भी तुम्हें इजीली समझ में आ जाएंगे। सोल्यूशन क्या होगा? स्टार्ट फिगरिंग आउट हाउ मच कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स यू नीड एंड स्टार्ट टेकिंग देम इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। 2, प्रोटीन्स फिक्स करो अपनी डाइट में। 3, कुछ ना कुछ मूवमेंट ऐड करो। अगर कैसे मूवमेंट ऐड करना शुरू करना है वो जानना है, चेक आउट दिस वीडियो अभी। स्ट्रेस मैनेज करना शुरू करो, स्लीप मैनेज करना शुरू करो एंड तुम्हारा जो जंक फूड का फ्रीक्वेंसी है ना उसको कम करो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारी फेवरेट डिशेस खाना बंद कर दो, बट जो भी खा रहे हो उसका वैल्यू चेक करो ना, वो तुम्हारी बॉडी में जाके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। अगर आपको क्लियरली पता है कि ये पर्टिकुलर चीज मेरी बॉडी में जाके नेगेटिव इंपैक्ट देने वाली है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम करो। तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द मील्स शुड बी बैलेंस ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, स्लीप वेल, मैनेज योर स्ट्रेस, मूव थोड़ा सा एंड देन हफ्ते में 2-4 बार बाहर से खाना खा लो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। अभी हो क्या रहा है, बाहर से खाने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और बाकी की सारी चीजें स्पोरेडिकली हो रही हैं। यू हैव टू रिवर्स दिस। Here is the bonus surprise. If you want my help with this, do one thing. मैं blood reports के नाम यहाँ स्क्रीन पे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. Get those blood reports done. Book a free consultation with my team. We will analyze your blood reports and tell you कि आप कितने खतरे में हो. अगर आपको डायबिटीज होने वाला है, आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो, तो आपको कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. And this is very important. इससे ज्यादा कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. All you have to do is decide, get your blood work done, start working on it. It's very easily preventable. बट एक बार तुम वो सर्कल में घुस गए ना, बहुत डिफिकल्ट होगा. कोई सोशल इवेंट पे जाना, गोलियां लेके जाना, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बाबा डायबिटीज में. सो व्हाई डू यू वांट, इट्स प्रिवेंटेबल ना. इन क्यों अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना. I hope I made it very clear why you should start working on your health आज से ही. My name is Dr. उमेश वाधवानी. कुछ और सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो. मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए है ना, take that one step आज, do that.